Students, our next topic is free fall. Fall means गिरना और free means freely, जिसके ऊपर कोई restriction ना हो. Then free fall क्या होगा? A body falling towards the center of earth. कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसे अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल किया जा रहा है, डाला जा रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सिंगल फोर्स ओनली, और उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, विच इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, इज सेड टू बी ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ डाला जाए और उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगे, कौन सी? ग्रेविटेशनल पुल, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी. In case of freely falling body, the acceleration of the body is equal to the acceleration due to gravity. जब हमारी बॉडी फ्री फॉल में है, फ्रीली फॉल कर रही है, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, के सिर्फ ग्रेविटी उसके ऊपर अपना फोर्स लगा रही है. इन द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल की कंडीशन में आप किसी 100 kg के ऑब्जेक्ट को और एक 1 kg के ऑब्जेक्ट को एक साथ फॉल करा रहे हो, तो दोनों एक सेम टाइम में अर्थ पे आके गिरेंगे या मिलेंगे. मीन्स अर्थ की तरफ सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड के साथ दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, तो सेम टाइम पे दोनों आके नीचे फॉल होंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट इज मास. मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. मास क्या होगा कि किसी बॉडी के अंदर जितना मैटर है वो उसका मास है. सेकेंड इज वेट. वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी. वेट वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है. मास तो वो क्वांटिटी है जितना मैटर उस बॉडी के अंदर है. वेट वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. सेकंड इज मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि उस वेट होगा हमारा फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के अंदर हमें डायरेक्शन पता होता है, तो वेट भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी. मास को हम केजी में मेजर करेंगे. द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. मास की एसआई यूनिट केजी होगी और वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होगी. न्यूटन क्यों होगी? क्योंकि मास एक फोर्स है और फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है. मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच रिमेन्स सेम एनीवेयर. मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और जो हर जगह पे सेम रहेगा. जितना मैटर उस बॉडी के अंदर है उसे कहीं भी ले जाओ उतना ही रहेगा. तो मास किसी भी बॉडी का मास हर जगह पर सेम रहेगा. वेट इज़ नॉट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी. वेट हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, एज इट मे हैव डिफरेंट वैल्यूज एज डिफरेंट प्लेसेस. के वेट हमारा अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मास हमारा हर जगह पर सेम रहेगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज मास. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. ये हमने पहले बता चुके हैं. वेट. वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी. मीन्स वेट वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. देन W इक्वल्स टू M इंटू जी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर? मास, उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हर सेकेंड के अंदर 9.8 मीटर की स्पीड से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बॉडी को. देन वेट मे have different values at different places.
वेट की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हो सकती है। लेट अस कंसीडर 2 केसेस टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे अलग अलग प्लेसेस पर वेट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, 2 केसेस लेंगे हम। द फर्स्ट केस इज बॉडी इज ऑन मून, कि अगर हमारी बॉडी मून के ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का 9.8 मीटर है और हमारा मून का 1.6 मीटर है। सो वेट ऑफ मून इक्वल्स टू वेट ऑन मून, मून के ऊपर जो वेट होगा इक्वल होगा वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6। मीन जितना वेट हमारा अर्थ पे है, मून पे जाओगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अर्थ पे आपका वेट 60 kg है तो मून पे आपका वेट सिर्फ 10 kg रहेगा। केस सेकंड, बॉडी इज एट सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल हो जाता है 0 के। देन डब्ल्यू वेट इक्वल्स टू m इंटू जी, वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। देन m mass of the object is m and g is 0, then the weight equals to 0। मून पे जो वेट होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा और अर्थ के सेंटर पे जो वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 0 होगा। एज हाइट नोट है, एज हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीज इट्स वेट डिक्रीज, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर लेके जाओगे उसका वेट उतना ही कम होता चला जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा है तो उसका वेट ज़्यादा होगा और जितना ही उसको ऊपर उठाते जाओगे, जितना ऊपर लेके जाते जाओगे, उसका वेट उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर 3 का। तो आपका फिजिक्स का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसके फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे पास सेंड करने हैं। और कोई प्रॉब्लम है पूरे चैप्टर के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर, आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो और मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ।